बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियां ने इतनी हिम्मत दी है, दोस्तों ने साथ दिया है। मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस टूर्नामेंट को इतना उठा रही है। और वाकई ये बात बहुत अच्छी है कि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट। अब जो परफॉर्म होने जा रही है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत सारी टीमें खेलने आएंगी। वो टेप बॉल की भी हैं, वो हार्ड बॉल की भी होंगी। हमारा फोकस टेप बॉल पे है। यूएसए और नेपाल ने फ़ाइनल किया हुआ है। 2 टीमें और हैं जिनसे बातचीत हो रही है, कनाडा और यूएई की। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है बहुत सारी टीमें खेलने आएँ और इस तरह की क्रिकेट को भी लोग देखें। खोगे बहुत पसंद करते हैं, इसमें छक्के चौके, इसमें एक एक ओवर में 6-6 छक्के पड़ते हैं। और क्राउड जो है कारी हमीदुल्ला, तैमूर मिर्ज़ा, खुर्रम चकवाल, छोटा विकी, ये सब लोग आपको यहाँ खेलते हुए नज़र आएंगे। पूरे पाकिस्तान से जितना भी टेप बॉल का बेहतरीन प्लेयर है वो आप इस ग्राउंड पे खेलते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। ये टेप बॉल वो क्रिकेट है जो हर बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा खेला टेप बॉल ही है, उसके बाद वो हार्ड बॉल में किया है। अब जो टेप बॉल के प्लेयर हैं ना वो आ रहे हैं। ये अगर अमेरिका से टीम आ रही है तो वो टेप बॉल, यूएस से टेप बॉल की टीम आ रही है। इसी तरह कनाडा से आ रही है तो उनकी फेडरेशन की टीम आ रही है। नेपाल से भी इसी तरह आ रही है। हार्ड बॉल खेलने वाले आए, हमें कोई मसला नहीं है कि जो खेलना चाहता है खेले, क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खेला तो टेप बॉल ही था। बताते नहीं हैं, बहुत सारे बताते हैं, बहुत सारे नहीं बताते हैं। एक बात बता दूँ, अगले 1-2 दिन में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो आप सुनेंगी और सुन के आप फिर मुझे ढूंढेंगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि आपको एक ऐसा सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ मैं। असल में देखिए, मैंने भी ज़िंदगी में क्रिकेट की जो खेली थी वो टेप बॉल थी। मैं बहुत चाहता था कि इसको किसी तरह रिकग्नाइज़ करूँ। 2009 में, 2012 में मैं ऑलरेडी लाइव करा चुका था। उसके बाद ज़रा मामला थोड़े से सिक्योरिटी और इसमें ज़रा से ऐसे चलते रहे, लेकिन क्रिकेट होती रही, हम उसको वैसे परफॉर्म नहीं कर सके। आज ये मौका मिला है, दोस्त बहुत सारे साथ हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये, रेंजर्स ने हमें फुल सपोर्ट किया है, सिंध गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। हमें स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने कहा है कि आप अपनी डिटेल हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह हम फैसिलिटेट करेंगे। इसी तरह हमें डीजी रेंजर्स ने कहा है कि हम फुल प्रोटोकॉल देंगे, जो आपकी टीम बाहर से आएगी उसको पीएसएल का ही प्रोटोकॉल मिलेगा इंशाल्लाह। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जितनी मुंतज़मीन हैं उनको, ब्रिगेडियर सर को, क्योंकि वो हमेशा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं। और एट ऑल लेवल जब हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहे होते हैं, सर देख रहे होते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेटिवली देख रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि स्पोर्ट्स कोई भी हो उसको प्रमोट किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। और प्रोड्यूस टू दोस्त जो ये इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं। कभी मैं देखता हूँ कि 2 इनिंग्स की टेप बॉल हो रही है, कभी किसी और फॉर्मेट में हो रही है, तो मिक्स एंड मैच करते हैं, बट लेकिन बच्चों को मौका देते हैं। आजकल हमें पता है कि इतनी और चीज़ें जिससे हमें अपनी यूथ को बचाना है, जिसके अंदर ड्रग्स वगैरह, हाइस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिसमें यूथ ख़राब हो सकती है। तो उस तरह की चीज़ों में बस जो भी हो, कोई भी स्पोर्ट हो, बस बच्चों को ग्राउंड में लेके आया जाए। और इसमें मैं आपको के तवज्जो से ये भी बताते चलूँ कि कल हमने एक ब्रेक थ्रू एग्रीमेंट्स किए हैं, जिसके अंदर एक अल्फला ग्राउंड जो कि मिज़ान बनाएगा, पूरे स्पोर्ट्स फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट। इसी तरीके से मंसूरा ग्राउंड जो ब्लॉक 16 का है वो लकीवन बनाने जा रहा है। तो प्राइवेट लोग बहुत आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। क्लिक प्रोजेक्ट से ये जो हॉकी स्टेडियम है बिल्कुल फतेह बाग के सामने वाला, वो इंशाल्लाह बन जाएगा। तो बहुत एक साल में मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को 3-4 बड़े अच्छे स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह मल्टीप्लाई हो जाएगी। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, ज़रूरत भी है। बताऊँ, देखें, जब प्राइवेट सेक्टर खुद आता है तो उसको अपने पैसे का दर्द भी होता है और वो उसकी देखभाल भी करता है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट में आप खुद हमें फॉलो कर रहे हैं कि हम जो भी स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रहे हैं या जो भी हम पार्क से बात कर रहे हैं, उसकी अपनी नेबरहुड कमेटीज़ बना रहे हैं ताकि उसकी देखभाल हो। और मैं बताते हुए खुशी होगी कि जो 29 पार्क हमने इनॉग्रेट किए वो आप जाके देखें, जो उस हालत में इनॉग्रेट किए गए थे उससे बेहतर है। तो उसमें जब तक कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल फोकस यही है कि किसी बना के छोड़ना दी जाए। और ज़्यादा बच्चों की आपने बात की, तो टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता है। ऐसे ऐसे टैलेंट हैं जो आपके सामने खुद एग्जांपल्स हैं, मोहम्मद इरफान, ये जुनैद खान, ये बड़े हम्बल बैकग्राउंड से, मोहम्मद आमिर आए। तो इंशाल्लाह अगर टैलेंट है तो वो खुद अपना रास्ता बना के आगे आएगा, जितनी सपोर्ट होगी हम करेंगे। ये टूर्नामेंट अभी जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ टूर्नामेंट तो नहीं है, ये बेसिकली टैलेंट हंट एक जो फेज़ था इस टूर्नामेंट का जो अभी आ रहा है, जो इंशाल्लाह आप देखेंगे 20 जून से आगे 27 जून तक, जो कि एक इंटरनेशनल टेप बॉल का बहुत बड़ा इवेंट है। और ये पाकिस्तान का, मेरा ख्याल दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक और दिस इज़ द फर्स्ट वन। जावेद साहब हैं जो इसके ऑर्गेनाइज़र, इसमें डीसी सेंट्रल हैं हमारे साथ, इनका भी इनके बेसिकली काफ़ी असिस्टेंस है इस ग्राउंड की अवेलेबिलिटी में, जो बाकी चीज़ें हैं उसको करने में।
और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा आपको क्रिकेट भी मिलेगी और नए प्लेयर्स भी मिलेंगे। वो प्लेयर्स जो कि गली कूचों में खेलते हैं, एक यूथ है जिनमें वो कैपेबिलिटी भी है और टैलेंट भी है। हमारी बेसिकली ख्वाहिश भी है और प्रोग्राम भी यही है, एम भी यही है इस टूर्नामेंट का कि उनको आगे लेके आया जाए और वो एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जाएगा इंशाल्लाह कराची लेवल का, तो देखेंगे इंशाल्लाह मे बी वो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को और कराची को, स्पेशली नेशनल लेवल पर। जी, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा टेप बॉल क्रिकेट की एक बैनुल अक़वामी लीग सजाई जा रही है जो 20 जून से शुरू होगी। इसमें पहला मौका होगा कि टेप बॉल क्रिकेट जिसे लोग ज़्यादा तौर पे सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको जो है ना एक लीग की सूरत में करवाना और फिर उसमें सिर्फ ना ये कि पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ी शरीक हो रहे हैं, बल्कि दुनिया के 6 से ज़ायद मुल्कों से, अब तक 4 मुल्कों की कन्फर्मेशन आ गई, उनकी नेशनल टेप बॉल टीम आ रही है। तो एक ज़बरदस्त इवेंट है और इसमें ख़ास बात ये कि जिसके लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं कि जहाँ 12 टीमों का मेला सजा, जिसमें बैनुल अक़वामी टीमें हैं और डिफरेंट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर शहर की टीम है। यहाँ एक टीम मदारिस की भी बनाई गई है, मदारिस के बच्चों की टीम बनाई गई है, क्योंकि टेप बॉल में जो है ना वो मदारिस के बच्चे भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और ये गैर निसाबी सरगर्मियों में शामिल होने का एक अच्छा मौका मिल रहा है इन बच्चों को, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि वो इस सोसाइटी का एक हिस्सा हैं और एक प्रोडक्टिव हिस्सा है। वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं सोसाइटी के बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए। तो पहला मौका होगा कि टेप बॉल क्रिकेट का कोई ऐसा इवेंट है जिसमें न सिर्फ आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखेंगी, बल्कि जीतने वाली टीम को 50 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है और जो टीम ये लीग जीतेगी वो फिर अमेरिका जाएगी टेप बॉल की इंटरनेशनल लीग खेलने के लिए। जी, हमने 8-10 मुल्कों को अप्रोच किया है, लेकिन जिसमें से अमेरिका की टीम कंफर्म हो गई है, नेपाल कंफर्म हो गई है, सऊदी अरब और यूएई की टीम कंफर्म हो गई है। 4 मुल्कों से कंफर्मेशन है। हमने वैसे तो इंडिया की टीम को भी इनवाइट किया है, लेकिन ज़ाहिर एनओसी का इशू है। उसके अलावा यूके और 2-3 और ममालिक हैं, लेकिन 4 मुल्कों की अब तक हमें कंफर्मेशन आ चुकी है। उनका वीज़ा प्रोसेस हमने स्टार्ट करवा दिया है और होप्स हो कि इंशाल्लाह इवेंट के आगाज़ से 2-4 दिन पहले वो सारी टीमें पाकिस्तान में होंगी। आप हमारी टीम खेल रही है कोटी 11 के। वैसे मेरा ताल्लुक जो है वो कश्मीर प्रीमियर लीग में टीम है हमारी कोटी 11 उससे भी है और हमारी जो टीम की बुनियाद है वो ये कराची के टैलेंट को ऊपर लेके आया जाए और वो सारे क्रिकेटर्स जिनको आज तक मौका नहीं मिला कराची के हैं और अच्छे परफॉर्मर हैं, तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें और उनके टैलेंट को नर्चर करें। देखिए, कराची में इतना माशाल्लाह टैलेंट, अल्लाह ने हमारे शहर को इतना टैलेंट दिया हुआ है, किसी एक का नाम लेना जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। ऐसे कई प्लेयर्स हमारे पास हैं जो हम लास्ट टाइम हमने एक इवेंट खेला था, उसमें उबैद लेफ्टी जो हमने रखा हुआ है वो भी हैं, यासिर हैं, असद हैं। कराची में अब माशाल्लाह से अल्लाह ने इतना भरपूर टैलेंट दिया हुआ है कि अगर हम प्रॉपर इनको थोड़ा नर्चर करें, थोड़ा सा इनको ग्रूम करें तो ये इंटरनेशनल लेवल तक आराम से पहुँच सकते हैं। टीम्स अभी जो है ना 12 टीमें खेलेंगी, 33 मैचेस होंगे 20 जून से लेकर 26 जून तक और जो विनिंग टीम है उसको 50 लाख रुपए का प्राइज़ मिलेगा और जो रनर अप है उसको 30 लाख रुपए मिलेंगे। तो आई वुड से कि ये सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। टीम्स हमने जो है ना बहुत अच्छे प्लेयर्स के साथ नहीं रखी है, हमने सारे नॉर्मल प्लेयर्स को लिया, हमने सारे मदरसे के प्लेयर्स को आगे किया है ताकि सोशल जो डिस्टेंस है उनसे, जो लोग समझते हैं कि मदरसे के लड़के कुछ नहीं कर सकते, हम वो जो है ना सोच लोगों के दिमाग से निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्रिकेट के लिए सब इक्वल है। हर लड़का जो है ना अपने हिसाब से खेलता है, किसी का दिन अच्छा होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन हम सबको अप्रिशिएट करेंगे, सबको बराबर का कोशिश करेंगे, सबको बराबर का मौका मिले। टीम्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। आज जैसे ट्रेजर हंट था, आज उसका इख्तिताम हुआ है, तो जितने भी लड़के इस हिसाब से जो है ना हम इसमें से निकालेंगे और जो है ना ड्राफ्ट बनाएंगे। तो जब टीम्स फाइनल हो जाएंगी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने होंगी। यहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स भी हैं, हमारे पास यूएसए की टीम है, बाकी जो इंटरनेशनल टीम्स हैं नेपाल और क्या कहते हैं यूएई, उनसे बात चल रही है। तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़े लेवल का बहुत बड़ा इवेंट होगा और आई वुड से कि इस टेप बॉल को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये हर गली में हम देख रहे होते हैं, तो एटलीस्ट इससे जो ना बहुत सारे लोग की मदद भी हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। माशाल्लाह जो जावेद भाई जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं टूर्नामेंट 20 जून से 26 जून तक, वो इंटरनेशनल लेवल पे जो टीमें आ रही हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम है जो टेप बॉल की टीमें कराची आ रही हैं और वो भी ईदगाह ग्राउंड के अंदर। तो ये तो बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि जावेद भाई की जो मेहनत है उसको इंशाल्लाह हम सब मिल के बागे अरूज पे पहुँचाएँगे।
और मेरी टीम जो है वो कोरंगी लॉयंस है और मेरी टीम का जो कैप्टन है वो तैमूर मिर्ज़ा है। और मेरे तमाम पूरे पाकिस्तान से मेरे लड़के जो है वो इस कराची में बुलवा रहा हूँ खेलने के लिए इस टूर्नामेंट में। और मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट जो है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का टेप बॉल का नंबर 1 टूर्नामेंट होगा।